तुम ही कहो मैं किसकी बात को सही ठहराऊं। शास्त्र और धर्म ग्रंथों की बातों को सही मानूं या देश के सम्माननीय लोगों के आगे बिना कुछ सोचे समझे नतमस्तक हो जाऊं। तुम ही कहो, अगर बड़े लोग गलती करें तो क्या उनको आईना ना दिखाऊं। मान लो मुझे रावण में कुछ खूबियां भी नजर आती हैं, तो क्या मैं उन खूबियों को नजरअंदाज करके अपनी सारी ऊर्जा उसकी बुराइयां देखने में लगाऊं, या फिर भगवान राम को आदर्श मानकर अपने पिता का वचन निभाने के लिए अपने निर्दोष छोटे भाई बहनों को कष्ट पहुंचाऊं। भगवान राम अपना अकेलापन दूर करने और अपनी सेवा करवाने के लिए लक्ष्मण को भी अपने साथ ले गए, तो क्या मैं भी अपने हाथ पैर सलामत होने के बाद अपने छोटे भाई से अपने पैर धुलवाऊं। मैं खुद अनपढ़ हूँ, इसलिए पढ़े लिखे लोगों की तरह सोच नहीं पाऊं। तुम ही कहो, क्या मैं तुम्हारे घर की नई नवेली दुल्हन से उसकी खुशियों के बदले सिर्फ त्याग चाहूं? क्या हर भारतीय नारी शादी के बाद उर्मिला की तरह अपना पूरा जीवन सोकर बिताए? क्या मैं उसको सही ठहराऊं, या लक्ष्मण की तरह पूरा जीवन अन्न और नींद का त्याग करके बिताने को सही ठहराऊं? तुम ही कहो, मैं अपने सवालों का जवाब ढूंढने कहाँ जाऊं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ककई की तरह हंसते खेलते घर में आग लगाऊं या रावण की बीबी मंदोदरी की समझदारी पर फिदा हो जाऊं। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तो मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया था कि तुम गलत हो, तुम्हारा फैसला गलत है, सो तुम सीता को वापस कर दो, क्योंकि लंकापति रावण को इस तरह की ओछी हरकत शोभा नहीं देती। क्या मैं मंदोदरी की इस अच्छाई को भूल जाऊं, या फिर मैं देश के सर्वोच्च पद पर बैठे इंसान की तारीफ में कसीदे पढ़कर सुनाऊं? वो इंसान जो कैमरे के सामने अपनी उम्र, पद और प्रतिष्ठा को भूलकर अपने से छोटे बड़ों को चिढ़ाता है। वो इंसान जो अपने लिए रेड कारपेट बिछवाकर महादेव को भी उसकी औकात दिखाता है। माना वो देश का राजा है, लेकिन मुझसे उसकी तारीफ में कुछ लिखा नहीं जाता है। मैंने तुमसे कुछ देर पहले मंदोदरी का जिक्र किया था, सो उसके जीवन का एक वाक्य सुनाने को जी चाहता है। पुराणों के मुताबिक मंदोदरी पूर्व जन्म में एक मेंढकी थी। बहुत पुरानी बात है, सप्तऋषि अपने आश्रम में खीर बना रहे थे। उसी दौरान खीर में एक सांप गिर गया। मेंढकी मंदोदरी ने ये सब देख लिया। ऋषियों का जीवन बचाने के लिए वे भी गर्म खीर में कूद गई और उसने अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऋषियों ने मेंढकी को अपनी खीर में कूदते देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया। ऋषि गुस्से में खीर से भरा पतीला खाली कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि खीर के अंदर एक सांप भी मरा हुआ था। ये सब देखकर ऋषि समझ गए कि मेंढकी ने उनका जीवन बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने मंदोदरी को वापस जीवन दान देकर एक कन्या का रूप दे दिया। तब से कहा जाता है कि मंदोदरी सप्त ऋषियों की संतान थी। मंदोदरी ने अपने जीवन का एक लंबा वक्त सप्त ऋषियों के साथ बिताया था। एक दिन ऋषियों ने सोचा, नन्ही सी बच्ची मंदोदरी का ऋषियों के पास क्या काम। दुनिया ऋषियों पर लाक्षण ना लगाए, सो वो जल्द ही इस तरफ देंगे ध्यान। इसके बाद महान ऋषि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाया गया और मंदोदरी की परवरिश का सारा जिम्मा उन पर ठहराया गया। मायासुर ने रिश्तों की गरिमा को निभाया। मंदोदरी को बेटी की तरह पाल पोस कर उनको लंकापति
उनको लंकापति रावण से ब्याह कर पिता बनकर अपना फर्ज निभाया। शादी के बाद मंदोदरी ने मेघनाद और अक्षय की मां बनने का सौभाग्य पाया। रावण के वध के बाद उसने मंदोदरी ने राजपाट छोड़ने का मन बनाया, क्योंकि भगवान राम ने विभीषण को लंका का राजा बनने का मन बनाया और विभीषण को मंदोदरी से विवाह करने का फायदा बताया। लेकिन मंदोदरी ने उस विवाह प्रस्ताव को ठुकराया। मुझे नहीं मालूम उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो मंदोदरी ने विभीषण के विवाह प्रस्ताव पर अपनी रजामंदी का फैसला सुनाया। अब तुम कहो, क्या तुमको मेरा लिखा पसंद आया? मैं ये सब ना लिखती अगर देश के सम्मानीय कवि ने मेरे साथ बुरा व्यवहार ना किया होता। उसने मुझसे कहा कि मैं भी दूसरे लोगों की तरह उसको अपने सर माथे बिठाऊं। वो कुछ भी गलत करे, मैं अपने मन की बात ना बताऊं। अगर उस पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तो मैं भी माँ सरस्वती की सहेली, मेरे बिना अधूरी हर गजल और पहेली। थैंक्स फॉर लिसनिंग।